गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे और सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और जिनका भी रिजल्ट हुआ है सभी को, लगभग 20,000 बच्चों को मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशंस। आप लोग अच्छे मेहनत किए, आप लोगों ने अच्छे अटेम्प्ट किए, आप लोग मैंने अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन करा और आपका रिजल्ट हुआ। आप लोग मेंस कीजिए। 5 तारीख को आपका मेंस है, 5 दिसंबर को। और ये रहा मेरा मार्क्स। मैंने 66 अटैम्प्ट किए थे, तो 56.75 मेरे को नंबर मिला है। और कोई नॉर्मलाइजेशन ये सब उम्मीद था कि होगा। उस शिफ्ट में 4 तारीख को थर्ड शिफ्ट था, पेपर उसमें टफर साइड आई हुई थी, तो यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। शायद, पता नहीं। अब तो देखो, इंडिविजुअल मार्क्स आते नहीं है, सबसे पहली बात है। तो वो पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या नंबर कटा है। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इंग्लिश भी साथ नहीं दिया इस बार। और क्योंकि मैथ रीजनिंग से मैंने 29 किए थे रीजनिंग, और 15 करे थे मैथ, तो 44 तो ऐसे था, और 22 करे थे इंग्लिश, तो 66 था। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा रिजल्ट। मैं प्रिपरेशन मेंस वगैरह का बहुत बढ़िया तगड़ा करके रखा था। करंट अफेयर मैंने अच्छे लेवल का करके रखा हुआ था, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके मैंने सारे क्वेश्चंस वगैरह कवर किए हुए थे। और जिनका भी हुआ है सभी को तहे दिल से कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों को, आप लोगों ने अच्छी मेहनत किए और जी जान लगा दो। और एक काम और कर सकते हो, अगर लगता है कि आपके करंट अफेयर्स और पढ़ना चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे ज्वाइन होइए। और वहाँ पे मैंने आपको जून से करवा रहा हूँ, बट मैंने ऑलरेडी जुलाई जुलाई करवा दिया है, अगस्त करवा दिया है, सितंबर करवा दिया और अक्टूबर करवा दिया है। सिर्फ नवंबर का डे वाइज करवाया है, तो इससे परेशान नहीं है। मैं नवंबर को 5-6 दिन के बाद करवाऊंगा। बट मैं मई का पार्ट 1 पार्ट 2 करवा दिया। इसमें आपको फोटो वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हर एक मंथ में 6 से 7 पार्ट है, तो वो आप एक दिन में ही सारे मंथ कवर कर सकते हो, ऐसा मैंने बना के रखा है। उसमें मैंने डेटाबेस क्वेश्चंस, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, बैंकिंग, फाइनेंशियल न्यूज़ को पूरे के पूरे कवर कर रखे हैं, और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब ज्वाइन करके पढ़ोगे, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी ज्वाइन है, अगर उनका रिजल्ट हुआ है तो उनको मेरी तरफ से तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन। और मैं नंबर दूंगा, तो आप मुझे पर्सनली बताना कि आपका रिजल्ट है या नहीं है। और मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऑलरेडी करवा दिया हूँ। और भी 2-3 दिन में सारे के सारे मैं जो 10-15 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे का, देखिए लेटर सब लिख लेंगे, बट ऐसे में है जो कि रिसेंट वाले जो टॉपिक है उस पर मैं सारा का सारा आपको करवा के दे दूंगा। तो आप लोग का क्या अटेम्प्ट रहा था, आप लोग बताना थोड़ा सा। मैं सच बताऊं तो मैं मॉर्निंग ही रिजल्ट लगभग 6 बजे के आसपास देखा था। मुझे लगा कि हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। तो मैंने थोड़ा सा टूट गया था, थोड़ा सा लगा अंदर से, अरे यार कहाँ मिस्टेक हो गई। क्योंकि इसके एग्ज़ाम में सच बताऊँ तो इनके इंडिविजुअल मार्क्स नहीं आते, तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे मेरे से गलती हुई नहीं हुई। तो एसबीआई का खासियत बोलो या ये क्या बोलूँ इसको, पता नहीं। आप लोग बताना कि आपके कितने अटैम्प्ट थे, कितने नंबर मिले। बहुत अच्छे बच्चे के बहुत अच्छे अटैम्प्ट भी थे, बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले। कुछ बच्चे के अच्छे अटैम्प्ट होने के बावजूद भी नहीं हुए। कुछ बच्चे के मान लो 66, 68, 69 भी थे, तो उनके अच्छे भी मार्क्स मिले हैं। तो मुझे नॉर्मलाइजेशन का तो यहाँ पे मुझे कोई रूल्स नहीं दिख रहा है, काहे कि अब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मिलेगा। मतलब इंडिविजुअल मार्क्स हो तब तो पता चले कि हाँ मैंने 15 बनाया था, मुझे 19 मिला मैथ में, ये शिफ्ट अप थी। तो मुझे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बट ओवरऑल ठीक है, सही है। जो होना था हो गया, अब उसके लिए क्या अब बैठ के रोते रहे बैठ के, वो मेरे से नहीं होता है सच बताऊं तो। इतना मतलब फेल्योर देखने के बाद एक दो और फेल्योर सही, क्या कर सकते हैं। जब 3 ठीक ना हो, एक शिफ्ट ठीक ना हो। अब जैसे आईबीपीएस पीओ था, इतना बढ़िया प्रिपरेशन था, मेंस था, अब उस दिन 102 बुखार, उसमें भी मैंने दिया। अब उससे भी क्या उम्मीद रखूं, कुछ भी हो सकता है उसका भी। अब मैं लेके भी नहीं चल रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। बट आप लोग ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन करके एक दो पीडीएफ को मेरा पढ़िए जो मैंने बना के रखे हुए हैं, अगर आपको मज़ा आता है तो मैं नंबर उसमें डाला हुआ है, मैं डाल दूंगा आज भी। तो आप मेरे से कांटेक्ट करके एक बार बात कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट है, आपको और कुछ चाहिए तो बताना आप। मतलब फ्रैंकली आप मेरे से मांग के लेना, कोई इशू नहीं है, मैं हेल्प करूँगा। हम मेरा काम है, जब मैं यूट्यूब बना रहा हूँ तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, सबसे पहली बात। और मैं हेल्प भी करता हूँ। आप जितने बच्चे मेरे से बात करते हो, जितने से मेरी बात हुई है, क्या मैं आपकी हेल्प की अच्छी समझ से मैंने आपकी हेल्प करी है कि नहीं। और बहुत बच्चे का इसमें रिजल्ट भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत बच्चे ग्रुप पे होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उनके भी रिजल्ट हुए होंगे। ठीक है,
और अगेन कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, आपके 5 दिसंबर को मेंस है, पूरा जी जान लगा दो। एसबीआई क्लर्क तो जिनका एसबीआई पीओ मेंस है, फिलहाल आप एसबीआई क्लर्क को दरकिनार कर दो। 5 तारीख के बाद भी आपके पास 1 मंथ का समय मिलेगा, कोई इशू नहीं है, आप लग जाओ। और एक दो मेरे दोस्त हैं जिनके लास्ट अटेम्प्ट हैं, वो तो पूरे जी जान तौर से लग जाओ भाई साहब, छोड़ना नहीं। और कोशिश करो जीए डिस्क्रिप्टिव और जो जीए डिस्क्रिप्टिव जो मैथ रीजनिंग इंग्लिश में जो टॉपिक आपकी स्ट्रांग है, उस तीनों सब्जेक्ट्स में एक को पकड़ो और पूरा के पूरे उसको निचोड़ दो अच्छे से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे 3 सब्जेक्ट को टारगेट करो, जीए डिस्क्रिप्टिव और मैथ रीजनिंग इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट को पकड़ो जो आपका सबसे बड़ा स्ट्रांग है। किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का मैथ हो सकता है, किसी का रीजनिंग हो सकता है। और खास करके प्लीज़ आप लोग जो भी लोग हैं रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना ये 10 दिन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे मटेरियल्स वगैरह मेरी बातें कहीं अच्छी लगती है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं, जिन्हें ख़राब लगता है वो ख़राब कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मेरे टेलीग्राम पे आपको मटेरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तहे दिल से आप लोगों का वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।